हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th of December गोइंग ऑन to the 15th of December. ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Monday, Judgment. Tuesday, 7 of Wands. Wednesday, we have the 3 of Wands. Thursday, the Devil. Okay. Friday, 10 of Pentacles. Saturday, 6 of Wands. Sunday, the 9 of Swords. Okay. Overall energy है the Lovers. So Cancerians, overall energy, Gemini energy is there. Major Arcana का ये Gemini card है. So maybe you're dealing with a Gemini. या आपके birth chart में भी Gemini हो सकता है. Okay, Gemini placement. So यहाँ पर Lovers card बात करता है एक important choice की या decision की, जो कि आपको इस हफ्ते लेना है. And I feel उसी के अराउंड यहाँ पर थोड़ा सा जो आपके फीलिंग्स हैं, जो आपकी अप्रोच है इस डिसीजन को लेके, देयर इज़ अ लिटिल इम्बैलेंस इन दैट, इन द सेंस कि जो सही दो रास्ते अगर हैं, दो चॉइस हैं, एक सही है एक गलत है, तो आप गलत की तरफ शायद ज़्यादा झुक रहे हैं. ओके, सो समहाउ आई फील यहाँ पर आपके एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको नच कर रहे हैं सही पाथ की तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ, सही फैसले की तरफ, सही चॉइस की तरफ. बट आई फील यहाँ पर कहीं आपका झुकाव फॉर सम रीजन दूसरे ऑप्शन की तरफ है, जो कि मे बी इज़ नॉट फॉर योर हाइस्ट गुड. ओके, आपके भले के लिए वो दूसरा ऑप्शन मे बी बेटर नहीं है. सो यस, लवर्स बात करता है वर्च्यूज़ एंड वाइसेस कि हमें अच्छाई चुननी है या बुराई चुननी है, हमें पॉजिटिविटी हाईलाइटेड रखनी है अपनी लाइफ में या नेगेटिविटी पे फोकस करना है, या हमें ये रिलेशनशिप चुनना है या नहीं चुनना है. ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है. सो कुछ चीज़ है जिसकी जो फाउंडेशन है वो गलत है. ओके, एंड वो वाला ऑप्शन नहीं लेना है. सो दैट इज़ द लर्निंग. इस हफ्ते ये मेजर आपकी कुछ लर्निंग रिक्वायर्ड है या अवेकनिंग रिक्वायर्ड है. इस चीज़ को लेके आपको यूनिवर्स जगा रहा है कि उठो, जागो, देखो क्या सही है क्या गलत है. ओके, लेट्स सी, बाकी कार्ड्स देखते हैं. मंडे को वी हैव द जजमेंट कार्ड. सो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड हियर कि आपके एंजल्स जगा रहे हैं आपको. यहाँ भी पीछे एक एंजल है जो कि ओवरलुक कर रहा है कि आप क्या चॉइस लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, वो देख रहा है सब कुछ. एंड यहाँ पर सेम थिंग, ये एंजल कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है या आपको जगा रहा है. बेसिकली ये जो लोग हैं दे आर बीइंग वोकन अप. इनको जगाया जा रहा है अपने स्लम्बर से, अपने वो एक ट्रांस स्टेट, मतलब आप अपनी धुन में जो चले जा रहे हैं लाइफ में. सही है गलत है शायद आप फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको जगाया जा रहा है कि नहीं, अब इट इज़ हाई टाइम जब सही गलत की नॉलेज बहुत क्लियर होनी चाहिए. सो यस, यहाँ पर आई फील आपकी ट्रू कॉलिंग, आपका हायर पर्पस आपको जगा रहा है
किसी एक पर्टिकुलर पाथ या चॉइस लेने पे वो आपको नज कर रहा है, मूव कर रहा है, पुश कर रहा है। लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। वी हैव द जजमेंट कार्ड, जजमेंट एंड जजमेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, ये कुछ किस्मत आपको किसी एक रास्ते पे डाल रही है, बट शायद आप रेजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पुश है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कोई जेमिनाई, अगेन जेमिनाई एनर्जी यहाँ भी है, जेमिनाई एनर्जी यहाँ भी है। सो मे बी अ जेमिनाई इज हाईलाइटेड। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी जेमिनाई है, एक्वेरियस, लिब्रा भी है, बट यस आई सी अ जेमिनाई एनर्जी अराउंड यू। ये पर्सन या तो कुछ लेफ्ट आउट फील कर रहा है। दिस कैन बी इन योर प्रोफेशनल सिनारियो, ओके, वर्क सिनारियो में, कोलीग्स में, या जो वर्क सर्कल है आपका, वहाँ पर आई फील देयर इज़ अ पर्सन फीलिंग लेफ्ट आउट, या आप उस पर्सन के बिहेवियर की वजह से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा आइसोलेट कर रहा है, या फिर आप उसको कर रहे हैं। सो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा या तो बैटल है, या क्लैश है, या कंपटीशन है। कोई एक पर्सन से आपका कुछ ऐसा रिफ्ट चल रहा है कि वो आपको ऑस्ट्रेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, ग्रुप से निकालने की कोशिश कर रहा है, आप उसको। somehow I'm getting this. Why am I getting this? बट आई फील यस, ये कुछ स्टेटस की, ये कोई पोजीशन की, ये कोई पावर की लड़ाई है, डेफिनेटली। सो यस, कोई किसी को अलग हटाना चाह रहा है, एंड आई फील यहाँ आपके एंजल्स कह रहे हैं कि दूसरे की जो भी इंटेंशन हो, अच्छी हो बुरी हो, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आप भी उस पर्सन के साथ वही कर रहे हैं जो वो आपके साथ करना चाह रहा है, ये जो भी बैटल है, ये जो भी आप, अगर वो आपको ग्रुप से निकालना चाह रहा है, या कुछ भी मैलिस है उसके दिल में, तो आपके दिल में क्या है उसके लिए, ओके? आप भी इस पावर स्ट्रगल में कहीं उसको तो नहीं पीछे छोड़ रहे या पीछे छोड़ना चाह रहे। सो यस, यहाँ पर आई फील अवेकनिंग आपकी है, बिकॉज ये आपकी रीडिंग है। सो एंजल्स आपको जगा रहे हैं कि नहीं, गलत का साथ नहीं देना है, सही चीज़ करनी है। सो चाहे हमारी तरफ कोई बुरा कर रहा है, लेकिन हमारी इंटेंशन शुड बी प्योर, ओके? यस, विक्टिम भी नहीं बनना है, बट एट द सेम टाइम दूसरे को अगर विक्टिमाइज कर रहे हैं तो हम भी गलत हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील आपको सही चीज़, मैंने कहा था वर्च्यू एंड वाइस, उसका डिफरेंस के जानने के लिए जगाया जा रहा है। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ wands। सो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल है। आई फील दिन में थोड़ी सी चैलेंजेस, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, कोई रुकावटें आ सकती हैं, काम रुक के चल सकते हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द 6 ऑफ wands। 6 ऑफ wands यहाँ भी है। We have the devil यहाँ भी है। Oh my God. And we have the 3 of wands। 3 of wands यहाँ भी है। What is happening? 3 of wands, devil, 6 of wands, 3 of wands, devil, 6 of wands. Okay. So again power battle, power struggle मुझे लग रही है, वही चीज़ है। कुछ चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, एक जीत के पीछे आप पड़े हुए हैं। कोई ये प्रमोशन हो सकती है, कोई अवार्ड हो सकता है, अचीवमेंट, कुछ तो है जो आप जीतना चाह रहे हैं। कोई कंपटीशन हो सकता है जो आप जीतना चाह रहे हैं। लाइक आई सेड, कोई पोजीशन है जिस पे आप पहुंचना चाह रहे हैं। सो यस, ये पावर स्ट्रगल लग रही है, एंड इट्स एन अनहेल्दी पावर स्ट्रगल। ये जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, आई फील ये रिपीट मैसेज इस हफ्ते यही है
कि यहाँ पर भी सेम थिंग, जीत के लिए ये जो डेविल एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। सो वो एनीथिंग में थोड़ा सा वो ग्रे एरिया हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत, वो फिर मर्ज हो जाता है एंड ग्रे जोन में आप आ जाते हैं। सो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी इंटेंशंस ऑनरेबल हैं या नहीं। अपने लिए जो अचीव करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, दैट इज़ गुड डेफिनेटली। सभी अचीव करना चाहते हैं, सब जीतना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या मीन्स आप अपना रहे हैं। क्या आप अपने किसी फ्रेंड की, कोलीग की गॉसिप कर रहे हैं, या उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ गलत मीन्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। यू आर डेफिनेटली, यू हैव आइज ऑन द प्राइज, यू आर ट्राइंग टू रीच समवेयर। आप अपनी ग्रोथ तो देख रहे हैं पर इस ग्रोथ में आप किसको नीचे पुश कर रहे हैं, वो उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो यस, खुद को ऊपर अपलिफ्ट करना है बट दूसरे को गिराना नहीं है। ओके, दैट इज़ द लेसन हियर। आई फील रिपीटेड इन तीनों जगह मुझे वही चीज़ दिख रही है। वेंसडे अगेन, लाइक आई सेड, आइज ऑन द प्राइज। मेहनत डाली है, अब आप उसका रिजल्ट चाहते हैं, अपने फेवर में चाहते हैं, होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि यस ये जीत मेरी हो, बिकॉज आई एम स्ट्रोंगर दैन द अदर्स, आई एम मोर डिजर्विंग। सो आप अपने को डिजर्विंग यहाँ पर देख रहे हैं। वी हैव द 4 of Cups, we have the High Priestess, and we have the Queen of Pentacles. Okay, so Taurus, Capricorn and Virgo energy, and Pisces energy here. So 3 of Wands, yes, achievement तो आप expect कर रहे हैं, and यहाँ पर I feel there is need for you to be grounded. ओके, मतलब ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है, एंड यहाँ पर अगेन पहचानने की ज़रूरत है कि इट्स दैट लेसन। मुझे लग रहा है इसमें ये लेसन है कि गॉसिप डिम्स योर ग्लो। ओके, कुछ भी आप गलत करेंगे दैट डिम्स योर ग्लो, सो दैट विल नॉट सूट यू। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पोजिशन पे आप हैं, यू हैव एवरीथिंग। ओके, लाइफ ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। सो यू शुड बी इन दैट सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ कॉन्फिडेंट मोड। ओके, किसी भी चीज़ से आपको थ्रेट लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड उसके लिए एक इनसिक्योर स्पेस से एक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर सेटल्ड, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, नॉलेज बेस है या फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, जो भी है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो यस, आपको इन छोटी मोटी ट्रिवियल चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। सो जो भी चीज़ आपको इनसिक्योर कर रही है, आई फील यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि उठो, जागो एंड रियलाइज़ करो कि आपको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ विल वर्क आउट ब्यूटिफुली फॉर यू, एंड ऑलरेडी जो मिला है इट हैज़ वर्कड आउट ब्यूटिफुली। ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको। सो आई फील यहाँ पर कुछ नेगेटिव फीलिंग या इनसिक्योरिटी की फीलिंग होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी थ्रेट आपको फील होना ही नहीं चाहिए। थर्सडे वी हैव द डेविल। वो थ्रेट है, वो इनसिक्योरिटी है, वो मिक्स्ड इमोशंस हैं, एंड वो एम्बिग्विटी ब्लैक एंड वाइट की जो ग्रे जोन बन गया है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स,
the 7 of Cups, and we have the Ace of Cups. ओके, सो ये कोई सैजिटेरियस, लियो या एरीज भी हो सकता है, एंड दिस कैन बी योर पार्टनर, बिकॉज यहाँ पर 2 people आर इन्वॉल्व. ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है. यू एंड योर पार्टनर, या तो ये आपके पार्टनरशिप में, आपके मैरिज में, आपके लवर के साथ कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन रही है, हिडन एजेंडा हो रहा है, फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं, या खुद को मी फर्स्ट वाली फीलिंग हो रही है. यू आर पुटिंग योर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड योर पार्टनर इज पुटिंग हिज और हर इंटरेस्ट फर्स्ट. ओके, सो यहाँ पर आई फील अनहेल्दी चॉइसेस हो रही हैं. या तो आप और आपके पार्टनर में कुछ सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, या लाइक आई सेड हिडन एजेंडा. अपनी फीलिंग्स शेयर करने का कंफर्ट हट रहा है, वो जा रहा है, एंड दैट मीन्स वो एक इजी कम्युनिकेशन, वो चीज़ अब नहीं हो रही है. सो उसमें आई फील यू नीड टू फोकस ऑन दैट, एंड यू नीड टू कम फ्रॉम द हार्ट. ये दिल में कोई छुपी हुई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, या दूसरे के लिए कुछ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ऑल प्योर एनर्जी, ओके, ऑल प्योर इमोशंस. बिकॉज अगर सीक्रेट्स हैं या कुछ ऐसे है कि नेगेटिविटी है दिल में, लेकिन बाहर से आप कुछ और दिखा रहे हैं, देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट इन द रिलेशन. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके किसी के साथ रिलेशनशिप डायनामिक्स थोड़े से वो ग्रे जोन में हैं. दोनों ही कुछ अपना सोच रहे हैं, या फिर इट्स अ लिटिल अनहेल्दी एंड गलत जा रहा है. एंड आई फील यहाँ पर यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली सपोर्टिंग यू, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था आपको नच मिल रहा है सही चुनने के लिए, सही एक्शन, सही रिएक्शन, सही थॉट प्रोसेस, सही चॉइसेस लाइफ में. बट यहाँ पर आपका ध्यान कहीं और है, नेगेटिविटी की तरफ है, गलत की तरफ है, लेकिन यूनिवर्स आपको नच कर रहा है. दैट मीन्स आपके एंजल्स, आपके जो सोर्स एनर्जी है, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एवरी स्टेप ऑफ द वे. आई फील आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है. अब ये आप पे है कि आप कब देखने को रेडी होंगे कि यस मैं गलत थी या मैं गलत था, मेरे इंटेंशंस थोड़े से गलत हो गए थे, या मैं थोड़ा सा मे बी विद द लवर्स एंड लवर्स ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रे होना भी दिखाता है. ओके, मे बी यू आर नाउ फोकस्ड ऑन लस्ट रादर देन लव. ओके, सो यहाँ कहीं रिलेशनशिप में जहाँ प्यार वाली रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो कुछ लस्ट हैज़ टेकन ओवर. सो वही मैं कह रही हूँ, या तो इंटेंशन गलत होती जा रही है, एक दूसरे के लिए फीलिंग गलत होती जा रही है, एंड सीक्रेट्स हो रहे हैं, या तो कंफर्ट लेवल कहीं जा रहा है, बिकॉज या तो कुछ हुआ है ऐसा आप दोनों के बीच. बट लाइक आई सेड, ये कुछ हिडन एजेंडा कोई फ्रेंड के साथ या कोलीग के साथ भी हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं ये लव रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं. मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ बिकॉज जनरल रीडिंग है, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी. ज़रूरी नहीं यहाँ पार्टनर्स, रोमांटिक पार्टनर्स की बात हो रही है. यहाँ पर लाइक आई सेड, ये पावर स्ट्रगल भी हो सकती है रिलेशनशिप में भी, एंड एट द सेम टाइम मे बी प्रोफेशनल सिनारियो में. ओके, बट जो भी है अनहेल्दी है. यहाँ अनफेयर मीन्स यूज़ हो सकती हैं दूसरे को गलत दिखाने के लिए, या गलत प्रूव करने के लिए, खुद को सही प्रूव करने के लिए. सो आप सोचेंगे मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि खुद को सही प्रूव कर रही हूँ, लेकिन आप क्या मीन्स यूज़ कर रहे हैं, एंड अपने को सही प्रूव करने के लिए दूसरे को गलत प्रूव कर रहे हैं, जबकि शायद वो गलत नहीं है. सो वो चीज़ आई फील यहाँ पर यूनिवर्स इज़ नॉट सपोर्टिंग, इट्स नॉट लाइकिंग कि आप बहुत वर्चुअस हैं तो क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हैं, मत कीजिए. 10 of Pentacles ऑन फ्राइडे,
सो येस, अ लॉट ऑफ अबंडेंस यहाँ पर, लाइक आई सेड, पहले भी मैंने कहा था कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप, सो वो चीज़ तो यहाँ दिख रही है। सो मे बी ये डेविल एनर्जी, जो डबल डेविल है, ये कुछ ओवर इंडल्जेंस या ओवर एम्फोसिस ऑन मटीरियलिज्म, उस पे ज़्यादा आपका शायद फोकस है। 9 ऑफ कप्स, Ace of Wands, and we have the Knight of Cups. So this is you, Cancer. So yes, फ्राइडे को हैप्पी एनर्जी है, कुछ नया करने जा रहे हैं आप, एक नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन कर रहे हैं, एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, सो बहुत खुशी से, बहुत प्यार से आप किसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, या किसी नए एक्सपीरियंस की तरफ you are stepping in. Okay, so yes, ये कुछ भी नया, प्रोफेशनली भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो सकता है, पर्सनली भी, या मे बी आप इस पर्सन की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, सैटरडे वी हैव द 6 ऑफ wands। 6 ऑफ wands जिसके लिए वो डेविल एनर्जी थी, अनहेल्दी पावर स्ट्रगल, जो आप जीतना चाहते थे, वो जीत तो आ रही है, वो खुशी तो आ रही है डेफिनेटली। लेट्स सी, सो अल्टीमेटली आई फील जो पॉइंट आप प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव होगा। वी हैव द डेथ कार्ड, एंड आपको लगेगा यस आई हैव वन, ये चीज़ में मैंने प्रूव कर दिया कि आई हैव मोर पावर, या मेरी बात सही थी। And the Knight of Wands, यहाँ King of Wands था, and we have the Knight of Wands here. So yes, ये आप हैं, King of Cups and the Knight of Wands, and there is Death card. So yes, यहाँ पर ये जो भी पावर स्ट्रगल है, ये ख़त्म हो रही है, एंड ये जब ख़त्म हो रही है तो ये जो भी रिजल्ट है, ये आई फील आपके फेवर में है। उसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी सी, इट इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज, a transformation, okay, for good or for worse। मुझे लग रहा है ये जो भी है, आपकी जीत, या तो ये दूसरे पर्सन को अनकंफर्टेबल कर रही है, इनसिक्योर कर रही है, या ये पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, आई फील, एंड somehow I feel ये जीत के लिए आप इतना जो लड़ रहे हैं, शायद ये जीत जब आएगी भी, जब आप अपना पॉइंट प्रूव भी कर देंगे, कोई लड़ाई है तो वो आप जीत भी जाएंगे। ये पावर स्ट्रगल है तो वो पावर भी मिल जाएगा, लेकिन आई फील इट विल नॉट फील एज गुड एज यू थॉट इट वुड, कि जब मैं जीतूंगा या जीतूंगी तो वो बेस्ट मोमेंट होगा, तो वो बेस्ट भी आप नहीं फील करेंगे अगर, लाइक आई सेड, कुछ ही अनहेल्दी मीन्स से वो जीता जा रहा है। ओके, दूसरे को गिरा के अगर आप जीत रहे हैं, तो आई फील वो कुछ कमी होगी उस जीत में। संडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप कुछ बदल रही है फॉर बेटर और फॉर वर्स, बट इसकी वजह से, ये जो भी आपने अचीव किया है, इसकी वजह से आप भी खुश नहीं हैं। ओके, सो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अल्टीमेटली ये चीज़ खुशी भी नहीं दे रही है। सो इज़ इट वर्थ इट? आई फील ये चीज़ आपको पूछने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आप परस्यू कर रहे हैं, अगर इंटेंशन गलत है, उसकी फाउंडेशन गलत है, लाइक आई सेड, अगर वो लव नहीं है, लस्ट है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपको खुशी नहीं देगी। एक पॉइंट के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ मैंने सोचा था बहुत मज़े आएंगे, बट नहीं आ रहा है। सो वो फुलफिलिंग फैक्टर है ही नहीं, इमोशनली अपलिफ्टिंग फैक्टर है ही नहीं इस चीज़ में। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, we have the 10 of swords, and we have the 3 of swords. Cancerians, what are you up to? ये टेंशन आपकी आ रही है बिकॉज आपने अपनी खुशी ही स्टेक पे रख दी। ओके, योर हैप्पीनेस एट स्टेक, कि वो देखी जाएगी, बट ये जीत चाहिए मुझे, चाहे अपने किसी नियर एंड डियर वन को, या फ्रेंड को, या कुलीग को, या पार्टनर को,
आपको गलत प्रूव करना है, नीचा दिखाना है, लेकिन समहाउ खुद को सही दिखाना है। सो सही तो दिखा दिया, जीत तो लिया, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, योर हैप्पीनेस। दिस इज गोइंग टू बी पेनफुल। हार्ट-एक, पेनफुल सिचुएशन, स्लीपलेस, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो अब आपको सोचना है कि इज इट वर्थ इट। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, इज दिस गोइंग टू बी वर्थ इट। ये जो भी आप सोच रहे हैं, ये कुछ हो सकता है कि ये आपकी तरफ से ना हो, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। ओके, ये सारी जो भी मैंने कहा, मे बी ये चीज़ ये दूसरे पर्सन की तरफ से हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में ऐसे कर रहे हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, बट वो जीत रहे हैं फाइनली। लेकिन अल्टीमेटली द रिलेशनशिप इज सफरिंग। ओके, सो एनर्जी इज फ्लूइड, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा हो रहा है, आवर स्ट्रगल, ये बैटल इज ऑन, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन, या फिर पार्टनर्स में मुझे चीटिंग भी दिख रही है, बिकॉज यहाँ लस्ट, डेविल, लवर्स एंड वेयर वॉज इट, लवर्स दोबारा नहीं आया था क्या? Why do I feel no? Okay, lovers एक ही बार आया है। Okay, so lovers and double devil, ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ लस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, सो रिलेशनशिप में शायद कुछ चीटिंग वाला फैक्टर भी आ रहा है। अब आपकी तरफ से आ रहा है, पार्टनर की तरफ से आ रहा है, दैट यू विल हैव टू सी। ओके, यू विल नो बेटर कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। वो ये रीडिंग किसकी तरफ से आप अंडरस्टैंड करेंगे। बट यस, जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, पॉइंट ये है। ओके, बॉटम लाइन इज कि कोई बहुत गलत जा रहा है, एंड यहाँ एंजल्स जगा रहे हैं कि जागो, स्मेल द कॉफ़ी, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बट उस वक्त जिस चीज़ में हमें मज़ा आ रहा होता है, या जिस चीज़ से हम पोजेस्ड होते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो हमें वो सही लगता है। बट यहाँ पर बहुत कुछ आप गलत जा रहे हैं। एंड बाद में जस्ट लुक एट द लास्ट बिट, ये पूरा जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ नॉट हेल्दी एंड पुटिंग योर फैमिली हैप्पीनेस, योर पीस ऑफ माइंड एट स्टेक। आप उसको ही दाव पे लगा रहे हैं। लेट्स सी, 3 टी लीव्स लेते हैं। आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। सो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज, यही शायद पावर स्ट्रगल, पावर बैटल है, प्रमोशन के लिए लड़ाई है या जो भी है, बट दूसरे को गिराने की कोशिश है। खुद की अपलिफ्टमेंट पे कम ध्यान है, दूसरे को गिराने पे ज़्यादा है। एंड पॉइंट प्रूव हो रहा है कि नहीं, मैं तो अपनी ग्रोथ पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन नहीं थी दूसरे को गिराने की। सो वो चीज़ हो रही है। वी हैव पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन आप किस तरह करते हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज डेविल एंड डेविल, जब यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, पूरे आप ही कन्विंस्ड नहीं है कि येस रिकन्साइल करना है प्यार से, तो फिर दिस कैन गो रॉन्ग, दिस कैन गो टोटली रॉन्ग। वी हैव कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। सो यस, मनी आ रहा है, पावर आ रहा है, फाइनली आप जीत रहे हैं, आप प्रूव कर रहे हैं कोई पॉइंट, लेकिन एंड में रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये कुछ अनहेल्दी ऑब्सेशन, ये वर्थ इट ही नहीं था। लेट्स गेट यू अ स्पिरिट गाइड एनिमल ऑरेकल कार्ड। Polar bear, stand up for yourself and speak your truth respectfully and compassionately with no attachment to outcome. Yes, so वही चीज़ आ गई, इंटेंशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, एफर्ट्स भी जो हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। ओके, कुछ भी दूसरे के लिए मैलिस नहीं रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, इल विल नहीं रखनी है दूसरे के लिए,
बुरा नहीं चाहना है, बस कंपैशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की। इवन इफ बहुत टफ कंपटीशन में आप हैं तो भी रिस्पेक्टफुली compete कीजिए। ओके, वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द अर्थ ऑरिकल, एंड आई हैव टू ऐड कि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। ओके, सो इफ़ यू डोंट रेजोनेट विद दिस रीडिंग, प्लीज़ लीव इट। ज़बरदस्ती लाइफ में के साथ फोर्स फिट नहीं करना है। द माउंटेन 3 7 37, सो 37 किसी की एज हो सकती है। 3 and 7 comes to 10। 10 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड 37 सिग्निफिकेंट हो सकता है। द माउंटेन, लेट्स सी 37 ये कार्ड रीडिंग में कब आता है, क्यों आता है? The mountain comes to a reading when you are relying too much on your rational mind। लॉजिक में ज़्यादा जा रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, जो इमीडिएट आपको बेनिफिट दिख रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। You have lost sight of the bigger picture by obsessing over tiny details। Without a higher purpose, these details will become meaningless। Oh my God, मैंने कहा एंड में आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये तो मतलब इट वाजंट इवन वर्थ इट, ये मीनिंगलेस होगी ये विन अगर अपने अराउंड लोगों को ये गिरा के मिलेगी। सो यस, वही चीज़ ये भी कह रहा है द माउंटेन कार्ड कि ये सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। जो आप ये बहुत रैशनल माइंड से अपने इमीडिएट फ़ायदे देख रहे हैं कि ये फ़ायदा हो जाएगा मुझे, लेट्स डू इट, बट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव जो ये एंजल यहाँ पर एंजल ऊपर से ये देख पा रहे हैं कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज आप डिटेल्स, आप छोटी छोटी जीत पे फोकस कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इन द बिगर पिक्चर ये मीनिंगलेस आप एंड में फील करेंगे कि क्या हुआ। अपने ही दोस्तों का, कोलीग्स का या पार्टनर को हर्ट करके अगर ये जीत मिली तो ये मीनिंगलेस हुई। You're in need of a new perspective to remind you of what really matters and to see your situation from a much higher view. Connect with your intuition and ask yourself, what am I reaching for ultimately? Oh my God. What am I reaching for ultimately? You are ready to ascend to greater heights and take on new challenges. So yes, angels ready हैं रिवॉर्ड करने को बहुत खुशियों से, लेकिन ये जो आप करने वाले हैं इससे एंजल्स आपको बचा रहे हैं कि गलत मत करो, गलत इंटेंशन मत रखो, स्टे इन योर ट्रूथ, रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों की कदर कीजिए, दूसरों के साथ कंपैशन फील कीजिए। ओके, बिकॉज मटीरियल वर्ल्ड में ये लड़ झगड़ के कुछ जीत हासिल करना, कोई पोजीशन हासिल करना, एंड में वो मीनिंगलेस फील होता है अगर बाद में हमारे साथ कोई खड़ा ही ना हो। ओके, सो यस, दिस इज़ द लर्निंग दैट यू नीड टू टेक दिस वीक। स्पेशली ये जो हायर बिगर पिक्चर पे ये जो पर्सपेक्टिव लेना है आपको, बिगर पिक्चर देखनी है, ये दोनों एंजल्स जो ऊपर से देख रहे हैं इस पे आप फोकस कीजिए कि यस, द यूनिवर्स, द एंजल्स, दे नो बेटर कि अल्टीमेटली गलत रास्ता चुन के जो मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अल्टीमेटली वो सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाला है। और ये एंजल्स बेटर जानते हैं, वो आपको वार्न कर रहे हैं, वो आपको जगा रहे हैं। मैंने पहले ही कार्ड में कहा था वेकअप कॉल है, आपको जगाया जा रहा है कि क्या वर्च्यू है, क्या वाइस है। इस हफ्ते अगर कुछ आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। ओके कैंसरियंस, आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, एंड इफ़ यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, एंड press the bell icon and leave a comment for me. Come back for the next reading. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.